सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को बेथेस्दा प्रेयर फेलोशिप मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर अशोक, पानीपत, हरियाणा से। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं और कुछ समय के बाद हम एक नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं, 2023। आई होप, मैं विश्वास करता हूं कि 2023 जो है हम प्रत्येक के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर के डर और भय में जीवन जीने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक आशीषमय साल हो। इवन इन दिनों हम बहुत से नेगेटिव बातों को सुन रहे हैं 2023 को लेकर के, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की फेवर 2023 में हमारे ऊपर बना रहेगा। एक वचन जस्ट मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय की 18 आयत। यशायाह चैप्टर 43 वर्सेस 18 में इस प्रकार से लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। एक बार फिर से पढ़ना चाहूँ, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। कहता है कि बीती हुई बातों को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, मन ना लगाओ। हम जानते हैं पिछले कुछ साल जो है हम सब के लिए बहुत ही दुख और दर्दमय था, लेकिन प्रभु की वचन बताती उन सब बातों पर ध्यान ना करो, उन सब बातों पर मन ना लगाओ। प्रभु कहते कि मैं तुम्हारे लिए नया कुछ करने जा रहा हूँ। हालेलुया। इवन हम जानते हैं इन दिनों न्यूज़ वगैरह जब हम सुनते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव बातें इन दिनों निकल कर आ रही है, खास करके कोरोना वायरस एक बार फिर से इन दिनों में सुर्खियाँ में आ रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थितियों में प्रभु की वचन हमें आश्वासन देता है। कहता है कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और आगे बहुत सुंदर वचन लिखा है, कहता है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। हालेलुया। निर्जल देश में नदियाँ बहाने की और जंगल में मार्ग बनाने की बात करता है प्रभु। हालेलुया। जो कि एक असंभव बात है, जहाँ में सॉरी जहाँ हम पानी की उम्मीद नहीं कर सकते, जहाँ कुछ खौफ नहीं है, जहाँ कुछ आशा नहीं है, जहाँ कुछ उम्मीद नहीं है, वहाँ से परमेश्वर कुछ करने की बात करता है। हालेलुया। ये वह परमेश्वर है जो लाल समुद्र को दो भाग करे। ये वो परमेश्वर है जिसने मरे हुए लाजर को जिंदा किया। ये वो परमेश्वर है जो बाइबल बताती है 40 साल की यात्रा में इजराइलियों के संग रहा। ये वही परमेश्वर है जो परमेश्वर आज आपको और मुझे कहता है कि जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ जो 2023 जो है आप सब के लिए, कलीसियाओं के लिए, और मैं खास करके हमारे बेथेस्दा प्रेयर फेलोशिप मिनिस्ट्री के लिए कहता हूँ कि हम हमारे कलीसिया के लिए आशीष का साल होने जा रहे हैं। इवन दो नेगेटिव बातें आएंगे, नेगेटिव सिचुएशन आएंगे, बहुत सारे बातें होएगा, लेकिन इन सब बातों में जब हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होगा, हमारी आंखें जब परमेश्वर के ऊपर लगे रहेंगे, बाइबल बताती है कि वह हमें कभी लज्जित होने नहीं देगा। जब हम भजन संहिता की किताब 121 अध्याय को जब हम पढ़ते, लिखते मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, कहते कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? थोड़ी सी नीचे लिखा है कि मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूँ, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि 2023 जो है आप सबके जीवन में बहुत सारे परमेश्वर आशीषों को लेकर आए। नेगेटिव बातें आएंगे, एक बार फिर से मैं बोलूँ, नेगेटिव बातें आएंगे, लेकिन परमेश्वर में बने रहिए। अपनी आंखें जो है सर्वदा परमेश्वर की ओर लगा के रहे। बाइबल बता, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप और हम सर्वशक्तिमान के छाया में जब वास करेंगे तो दुष्टों और दुष्ट की युक्ति, शत्रुओं की युक्ति लिखाई गई कोई भी बातें आपके और हमारे डेरे तक प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की वायदा है। मेरे प्यार 2023 आप सब के लिए आशीषमय हो। परमेश्वर की फेवर आपके ऊपर बना रहे और हर एक प्रकार की बीमारियों से, पारिवारिक समस्या से, दुख, परेशानी, समस्या और नाना प्रकार की बातें जो संसार की ओर से आते, उन सब बातों से परमेश्वर आपको परे रखे और अपनी फेवर आप पर बनाए रखे, अपने स्वर्गीय हाथ आपके ऊपर रखे। वैसे हमारी दुआएं हैं, प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक